कितना आश्चर्य होता है ना यह सुनकर कि यह गीत परमात्मा को इतना पसंद है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी भक्त के द्वारा इस गीत को सुनते हैं तो स्वयं चलकर आ जाते हैं। ऐसे अनेक प्रमाण हमें उपलब्ध हैं। जब जब परमात्मा श्री कृष्ण ने इस गीत को सुना तो अपने भक्तों को दर्शन देने आ गए। एक बार मुल्तान के एक पंडित जी जगन्नाथपुरी घूमने गए थे। जब वह जगन्नाथपुरी में दर्शन कर रहे थे तो किसी भक्त ने वहाँ पर इस गीत को गाया। पंडित जी को वह गीत इतना पसंद आया कि वह उसकी प्रतिलिपि लिखाकर अपने घर ले आए। अब मुल्तान में रहा करते थे। मुल्तान में तो मुस्लिम लोगों का बाहुल्य था। पंडित जी तो बड़े गरीब थे। वह तो एक पठान के घर किराए पर रहा करते थे। एक दिन संध्या के समय पंडित जी अच्छी सी चादर बिछाकर उस पर अपने परमात्मा को रखकर इस गीत का गान कर रहे थे। इतने में नवाब भी, जो पंडित जी के घर के ऊपर रहा करते थे, वह आ गए। वह किसी कार्य से राजा के महल में जा रहे थे, पर जब उन्होंने पंडित जी की आवाज़ सुनी तो वह थोड़ी देर उस गीत को सुनते हुए पंडित जी के घर के बाहर ही ठहर गए। अब तो रोज का नियम बन गया, नवाब अपने काम पर जाएं, पंडित जी की आवाज़ सुने और वह गीत इतना मधुर था कि उसे सुनकर नवाब वहीं ठहर जाएं। एक दिन पंडित जी ने देख लिया और नवाब को बुलाकर पूछा, आप यहाँ क्यों रुक जाते हैं? तब वह मुस्लिम नवाब कहने लगा, आप जो गीत गाते हैं वह मुझे बहुत प्रिय है, इसको सुनकर मैं यहीं ठहर जाता हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, क्या आपको सीखना है? आपको पता है इस गीत को सुनकर हमारे परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं चले आते हैं। पंडित जी की बातें सुनकर नवाब के मन में जो इच्छा थी वह तो पूरी हो गई। वह कहने लगा, मैं इस गीत को अवश्य ही सीखना चाहूँगा। पंडित जी ने कहा, प्रातःकाल मैं आपको सिखाना प्रारंभ करूँगा। दूसरा दिन हुआ। प्रातःकाल नवाब तैयार होकर पंडित जी के पास आकर कहने लगा, मुझे उस गीत को सिखाइए जिससे परमात्मा प्राप्त हो सके। पंडित जी गीत गाकर सुनाने लगे और वह गीत इतना मधुर था कि नवाब तो अपनी सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर के बाद जब नवाब को होश आया तो वह कहने लगा, पंडित जी, मुझे तो अपने शरीर का ज्ञान ही नहीं रहा। तब पंडित जी कहने लगे, मैंने अब तुम्हें यह गीत सिखा दिया है, पर इस गीत का नियम है, जब भी इस गीत को गाओ तो एक काम करना, पहले एक साफ सुथरा आसन बिछाना। आसन बिछाने के बाद प्रभु श्री कृष्ण को आवाज़ लगाना। वह स्वयं आकर इस गीत को सुनते हैं। नवाब ने कहा, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, कभी कभी किसी कार्य से मुझे युद्ध पर भी जाना पड़ता है। अब मैं कभी घर पर रहता हूँ तो कभी घर से बाहर रहता हूँ, तब मैं आसन कहाँ बिछा पाऊँगा? तो पंडित जी ने कहा, अगर युद्ध में भी जाओ तब घोड़े पर तुम बैठो तो यह गीत गाते गाते एक आसन घोड़े के आगे लगा देना और यही सोचना कि मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं। पंडित जी की बात का असर उस मुस्लिम नवाब पर ऐसा पड़ा कि वह जब भी उस गीत को गाता एक आसन बिछा लेता और उसे यही अनुभव होता कि मेरे परमात्मा इस गीत को सुन रहे हैं। कितना अद्भुत है ना यह गीत। एक दिन नवाब राजा के आदेश से लड़ाई के लिए जा रहा था। अब मार्ग में उसके पास आसन तो था नहीं। नवाब ने गीत गाना प्रारंभ किया। जैसे ही गीत गाना प्रारंभ किया वह भूल गया कि मुझे भगवान के लिए आसन बिछाना है। वह गीत गाता जा रहा था, तभी नवाब को ऐसा लगने लगा कि मेरे घोड़े के आगे भगवान श्री कृष्ण नाचते हुए चल रहे हैं। उसका घोड़ा ठहर गया। नवाब ने सोचा कि यह कौन बालक है जो मेरे घोड़े के आगे नाचता हुआ चल रहा है। फिर उसने पुनः घोड़ा चलाना प्रारंभ किया। पुनः उन्हें यह दृश्य दिखाई दिया, कोई छोटा सा बालक घोड़े के आगे नाच रहा है। नवाब नीचे उतरा और उस बालक से पूछने लगा, आप कौन हो? तब वह बालक, जो भगवान श्री कृष्ण थे, कहने लगे, मैं वही परमात्मा हूँ जिसे तुम आसन पर बैठाकर यह गीत सुनाते हो। मुझे यह गीत बहुत पसंद है। आज तुमने आसन नहीं बिछाया इसलिए मैं घोड़े पर नहीं चढ़ा। अब तुम यह गीत गाने लगे। इस गीत को जो भी गाता है मैं उसके पास ना हूँ ना आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं कैसे चलता? इसलिए मैं तुम्हारे घोड़े के आगे नाचता हुआ चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वह मुस्लिम पठान तो धन्य हो गया। ऐसा ही एक और उदाहरण हमें प्राप्त होता है जगन्नाथपुरी की एक मालिन का। कहते हैं कि एक बार वह मालिन बगीचे से फूल तोड़ रही थी। फूल तोड़ते तोड़ते वह गीत गा रही थी। गीत को सुनकर परमात्मा उसके पास आ गए। कहने लगे, और गाओ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है।
तभी अचानक से जगन्नाथपुरी मंदिर के खुलने का समय हो गया और भगवान भागते हुए मंदिर में पहुँचे। जब श्री कृष्ण भागते हुए मंदिर जाने लगे तो भगवान का वस्त्र वृक्षों में कांटों में अटक गया और थोड़ा सा फट गया। जल्दबाजी के कारण भगवान तो निकल गए, पर भगवान के वस्त्र का कुछ भाग उन कांटों में ही अटक कर रह गया। अब जैसे ही भगवान मंदिर में पहुँचे और पुजारी जी ने मंदिर खोला तो देखा भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं। इतने में जगन्नाथपुरी के राजा भी दर्शन करने आए। उन्होंने जब देखा कि श्री कृष्ण के वस्त्र फटे हुए हैं तो वह पुजारी को बुलाकर पूछने लगे, यह वस्त्र कैसे फटे? तब पुजारी जी ने कहा, आज भगवान ने बताया कि आज मालिन उस बगीचे में गीत गोविंद का गान कर रही थी। इस गीत गोविंद को जो भी गाता है भगवान उसके समीप चले आते हैं। तब जगन्नाथपुरी के राजा पूछने लगे कि यह गीत किसने बनाया? तब पंडित जी ने कहा कि इस गीत के रचयिता हैं भक्त जयदेव जी। उन्होंने ही इस गीत गोविंद की रचना की है और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस गीत गोविंद का गान करता है मैं स्वयं आकर उसे दर्शन देता हूँ। राजा ने जयदेव जी को अपने पास बुलाया और कहने लगे, क्या आपने ही रचना की है गीत गोविंद की? तब जयदेव जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ प्रयास किया था, इसका कुछ भाग तो स्वयं परमात्मा के द्वारा ही लिखा गया है। भगवान के द्वारा जो पंक्ति गीत गोविंद में लिखी गई है हम आपको वह बताना चाहते हैं। वह पंक्ति इस प्रकार है, स्मर करला खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। भगवान श्री कृष्ण राधिका जी से विनती कर रहे हैं, कंदर्प का विषखंडन करने वाली मेरे मस्तक का भूषण हो तुम, मेरे मस्तक पर अपना चरण रखो। जब भक्त जयदेव जी इस गीत की रचना कर रहे थे तो इन पंक्तियों को लिखते समय विचार करने लगे कि इन पंक्तियों को लिखा जाए या नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी राधिका जी से कैसे कह सकते हैं कि मेरे मस्तक पर चरण रखो? ऐसा विचार करके जयदेव जी गीत को आधा छोड़कर स्नान करने चले गए। कहते हैं थोड़ी देर के बाद भगवान श्री कृष्ण ही जयदेव का रूप बनाकर उनके घर आए और इस पंक्ति को लिख कर गए। जब जयदेव जी स्नान करके लौटकर आए तो अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि यह पंक्ति किसने लिखी है? तो उनकी पत्नी ने कहा, अभी आप ही तो लिख कर गए थे। जयदेव ने कहा कि मैंने नहीं लिखी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भक्त जयदेव, यह पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं क्योंकि मुझे यह पंक्तियाँ अत्यंत ही प्रिय हैं। जब राधा जी मेरे मस्तक पर अपना चरण रखती हैं, इससे अधिक और क्या सुंदर हो सकता है। जब जगन्नाथपुरी के राजा ने यह सारा वृतांत सुना तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे भी गीत गोविंद को सुनना है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में गीत गोविंद का प्रचार हो गया, जिसे भक्त जयदेव जी के द्वारा लिखा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो इस गीत गोविंद का पाठ करता है मैं उसके आसपास हमेशा रहता हूँ, मैं उससे कभी दूर जाता ही नहीं। इस गीत गोविंद का अनेक भक्तों ने हिंदी अनुवाद भी किया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे तरह सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।